फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और बता दें, संगम के परेड मैदान में प्रधानमंत्री की ये सभा होनी है, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। और जो यहाँ पर सभा स्थल है, वहाँ का जिलाधिकारी प्रयागराज, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज, तीनों जोन के डीसीपी और एसपीओ ने निरीक्षण किया है। बता दें, यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच में ये पूरा कार्यक्रम होगा। पीएम की सुरक्षा के कई घेरे बनाए गए हैं, जिसको अलग अलग जोन के डीसीपी और एसीपी खुद देखेंगे और इनकी निगरानी में होगा। और सबसे बड़ी बात है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं होंगी। करीब यहाँ पर लाखों की संख्या में आने की लोगों की संभावना है, जिसको लेकर ये पूरे इंतजाम किए गए हैं। और आज सभा स्थल पर ही लोगों को ब्रीफ किया गया है, सुरक्षा कर्मियों को। और पुलिस कमिश्नर प्रयागराज और जिलाधिकारी की अगुवाई में यहाँ पर निरीक्षण भी किया है। और सबसे बड़ी बात ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जहां पूरी तैयारी कर ली गई है, तो साथ ही अभी से ही यूपी के कई मंत्री और विधायक और सांसदों का प्रयागराज आना चालू हो गया है। और अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री की सभा में किस तरह से भीड़ इकट्ठा होती है। बड़ीला में अखिलेश यादव राहुल गांधी की संयुक्त सभा में जहां भगदड़ हुई थी और सब ठिकरा पुलिस के सर पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने फोड़ा था और गंभीर आरोप प्रशासन पर और भारतीय जनता पार्टी पर लगाए थे, वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जहां भीड़ पर नियंत्रण पाया था और अखिलेश और राहुल को सकुशल वहां से रवाना किया था। बता दें, प्रयागराज के फूलपुर संसदीय सीट पर पड़ीला में हुई गठबंधन की जनसभा में माइक खराब होने की वजह से अव्यवस्था फैली थी, ऐसा पुलिस का कहना है। और मीटिंग के लिए पहले ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग पुलिस ने की थी और पर्याप्त बल थे। माइक खराब होने की स्थिति में ये समस्या हुई है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कंट्रोल किया है। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था खंडन करते हुए उपायुक्त गंगानगर का, आइए दिखाते हैं। आज दिनांक 19 मई 2024 को कांग्रेस व सपा की फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में एक रैली थी। इस रैली के संबंध में एक दिन पहले ही दोनों पार्टियों के जिला अध्यक्षों के साथ में एक एएसएल बैठक की गई थी। बैठक में जो मानक सुनिश्चित किए गए थे, उसका आयोजकों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था। आज रैली में अचानक से मंच पर माइक न चलने से अव्यवस्था पैदा हुई, जिसे पुलिस द्वारा मशक्कत से नियंत्रित किया गया व वीआईपी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। पुलिस द्वारा मानकों के अनुसार ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। 25 मई को जहां मतदान छठे चरण का प्रयागराज में होना, उससे पहले सभी राजनीतिक दल अब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता की है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। साथ ही उन्होंने जीत का दावा किया है कि 400 पार वाले 140 तक पहुंच जाए, बड़ी बात होगी। और उन्होंने कई गंभीर आरोप भी भाजपा पे लगाए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो लोगों की महंगाई कम होगी और समस्या दूर होगी। जनता आ गई, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके इस प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन पत्रकारों को और एक बड़े तबके को असुविधा हुई। इस असुविधा के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। कल जो प्रबल जन समर्थन मैदान में आया, ऐसा लग रहा था जन सुनामी आ गई, पूरी सुनामी का रूप धारण कर लिया है। अब ये चुनाव गठबंधन नहीं लड़ रहा है अपने प्रत्याशियों के लिए, बल्कि जनता ने कमान अपने हाथों में ली। मैं इसकी तुलना अगर कर सकता हूं तो हम लोगों के विरुद्ध 1977 में ऐसा ही वातावरण था, और फिर 1980 में इंदिरा जी की वापसी के समय भी ऐसा वातावरण था। 1984 में राजीव गांधी जी के समय में भी ऐसा ही एक माहौल बना था। वो माहौल सामने दिख रहा है। अब मुझे ये लग रहा है कि 400 वाले अगर 140 पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। काश ये सुनामी पहले राउंड में आ गई होती तो शायद ये भी ना हो पाता। 49 सीटों पर है। इन 49 सीटों पर मेरे पास अभी सीधा आकलन तो नहीं, तो शाम को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं कि एक तरफा चुनाव होगा। शायद एक आध सीट बीजेपी को मिले तो मिले,
जो मेरे पास 10:30 पौने 11 तक का फीडबैक है, वरना सारी सीटें गठबंधन जीतने जा रही है। जिसने कहा था, ये तो वही बता सकता है इसका जवाब कौन सी वाली सीट है। लड़ाई है मेरे ख्याल से हो सकता है, उनका इशारा मैं नहीं जानता कि ये अखिलेश जी किस सीट की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये संभवतः वाराणसी की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, हमारा आकलन बूथ लेवल पे जो हमारे इंचार्ज है उन पे आधारित है, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, जिले पे आधारित है। और इसलिए मिल रहा है कि 10 साल में भाजपा ने धोखा, विश्वासघात और हर मोर्चे पे असफलता पाई। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे। देखिए, बहुत से घोटाले हुए हैं जिनमें माल नहीं बरामद हुआ। ये ऐसा घोटाला है जिसमें माल भी बरामद हो गया है। जिसको मिला है वो भी सामने है, जिन लोगों ने दिया वो भी सामने है। ये जो दिया है उसके बाद कुछ लोगों ने धंधा दो, चंदा दो, धंधा लो, या कुछ पे ईडी सीबीआई का शिकंजा था वो ढीला पड़ गया, इनकम टैक्स शिकंजा था ढीला पड़ गया। तो मैं मानता हूं कि सरकार ने ये भय दोहन किया, दबाव डाल के, जैसे गुंडा टैक्स वसूला जाता है वैसे भाग निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार जनता के लिए होगी, मोदी जी की सरकार पूंजीपतियों की। नगरी प्रयागराज में जहां कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा प्रधानाचार्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका नॉलेज पार्टनर लीगल एज बॉय टॉपर्स बना। इस सम्मेलन मुख्य अतिथि पूर्व आईजी डॉक्टर केपी सिंह थे। वहीं इस मौके पर कई प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया गया और जहां पर छात्रों को भी सेमिनार में जागरूक किया गया। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। सोसाइटी और लीगल एज के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर एक प्रिंसिपल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20 स्कूलों के प्रिंसिपल्स आए और नई शिक्षा नीति पर बातें हुई कि कैसे न सिर्फ एक व्यक्ति का बल्कि कैसे एक व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है आधुनिक शिक्षा नीति के द्वारा। स्कूलों में जो लर्निंग और टीचिंग का प्रोसेस है उसमें कैसे बदलाव करके और बच्चों को और बेहतर व्यक्ति के रूप में बनाया जा सकता है। आज बच्चों के लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है और किस तरह बच्चों को लगातार स्कूल में हम जाकर और सेमिनार के माध्यम से, अवेयरनेस कैंप के माध्यम से कानून की जानकारी दे सकते हैं और उनके व्यक्तित्व का सही निर्माण कर सकते हैं। आपका शुभ नाम हुआ? जूही जायसवाल, प्रेसिडेंट कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी। इसी के साथ मैं आपको पूछना चाहूँगा, शिक्षकों के कर्तव्य किया 25 मई को प्रयागराज में जो मतदान होगा, महादान होगा, सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय पर्व है, इस पर प्रयागराज की जनता और मतदाताओं का क्या कहना है? बिल्कुल, जो राष्ट्रीय महापर्व आ रहा है इस 25 मई को हमारे प्रयागराज में, मेरी बहुत दिल से अपील है आप सब जरूर जाएं, वोट जरूर दें, क्योंकि अगर हम वोट नहीं देते तो हमें अधिकार नहीं है कि हम सरकार के किसी भी नीति पर उंगली उठा सके, सवाल उठा सके या उनसे कोई अधिकार मांग सके। तो उनसे ये सारी चीजें अगर हमें चाहिए तो हमें भी अपने अधिकार का उपयोग जरूर करना चाहिए और ये सिर्फ अधिकार नहीं हमारा कर्तव्य भी है, तो मतदान जरूर करें। आपका परिचय? मैं जूही जायसवाल, प्रेसिडेंट कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी। प्रयागराज में लीगल एज का जो आज सेमिनार हुआ तो इस पर आप क्या बताएं? सर, आज जो प्रयागराज में लीगल एज का सेमिनार था वो था प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव, जिसका थीम था टीचिंग एंड लर्निंग विद द 21st सेंचुरी, जिसमें हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आजकल इन्वॉल्वमेंट है बच्चों की लाइफ में, जितना भी टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है, साथ ही साथ उसके साथ क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का, इन सभी के ऊपर बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ है सारे ही प्रिंसिपल्स से और जो भी एसोसिएट्स आए थे प्रिंसिपल्स के साइड से। और बहुत अच्छा डिस्कशन के बाद अब इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है हम लोग को अपनी लाइफ में, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कॉन्क्लेव रहा है। और आज प्रिंसिपल भी आए थे, कहाँ थे, कितने लोग? अराउंड 20 प्रिंसिपल्स आए थे इस प्रिंसिपल कॉन्क्लेव में, जिसमें टैगोर पब्लिक स्कूल हो गया, संस्कार पब्लिक स्कूल हो गया, इस तरह के बहुत जानी मानी CBSE, ICSE हर एक
फील्ड के स्कूल के प्रिंसिपल्स आए हुए थे। और परिचय बताइए। मैं समीक्षा चतुर्वेदी, डायरेक्टर लीगल एज प्रयागराज की हूँ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।